ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਇਸ ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। BC शर्मा जनरल सेक्रेटरी URMU, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे। आज सेफ्टी सेमिनार था रनिंग स्टाफ ड्राइवर्स का। ड्राइवर्स को जो ट्रेन चलाते हैं उसके सुरक्षित यात्रियों को कैसे ले जा सकते हैं, उनको सुरक्षा में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सुरक्षा क्यों नहीं हो पाती, इस पे सारे ड्राइवर्सों ने अपनी अपनी बात रखी। ALP ने अपनी बात रखी, शंटर ने अपनी बात रखी। तो उसके अंदर ये दिक्कतें आती है कि जो ड्राइवर ड्यूटी पे जाता है, रनिंग रूम जो बने हुए हैं उसमें प्रॉपर सुविधा नहीं है। खाने का जो सिस्टम है सब्सिडाइज किया है, खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। रेस्टिंग में नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ गई हैं लेकिन नंबर ऑफ़ रूम्स और नंबर ऑफ़ बेड्स नहीं बढ़े हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर जो है रेलवे के अंदर मेंटेनेंस के अंदर जो आ गया, वो खासकर सिग्नल में इंजनों की मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती, वो फेलियर होता है जो ड्राइवर के नाम पे पड़ता है। सिग्नल के अंदर भी ठेकेदार सिग्नल के गियर्स और केबल वो डालता है, उसको पता होता है कि इसके अंदर क्या कमी है। तो कई बार सिग्नल, जैसे बालासोर में एक एक्सीडेंट हुआ, ऑलरेडी सिग्नल जो लाइन बनी हुई थी मेन लाइन और लूप लाइन पे गाड़ी खड़ी थी, ऑटोमेटिकली किसी ने शरारत की है या वो कैसे हो गया, वो सिग्नल जो है मेन लाइन की बजाय गाड़ी जाए लूप लाइन पे चले गई, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। तो इसी कारण इसको स्पैड कहते हैं। एक स्पैड ये है कि अगर ओवरशूट हो गया, सिग्नल पास कर दिया उसने या ड्रेलमेंट हो गई किसी पॉइंट के बनने से, तो स्पैड हो जाता है। तो ड्राइवर को जब वो ड्यूटी जाता है तो एक ब्रेथरल एनालाइज़र होता है जिसमें वो उसको फूंक मार चेक करते हैं कि इसने ड्रिंक तो नहीं की हुई। अब हर लॉबी पे ड्राइवर जहाँ साइनिंग ऑन करता है वो रखे होते हैं, लेकिन उसमें क्या भी आजकल जो BA सप्लाई हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंपनी के नहीं हैं। वो भी कई बार वो काम नहीं करते, उसी से ले जा रहे हैं। एक दूसरा रखा होता है साथ में, वो उसको कंपेयर नहीं करते हैं, भाई इसमें नहीं आया तो इसको टेस्ट करा ले, दोनों में कंपैरिजन पता लग सकता है। जिसके कारण ड्राइवर को क्या दिक्कत आती है, अगर उसने ये कर दिया, अगर वो गाड़ी लेके गया ड्रेलमेंट हो गई तो उसकी रिवर्शन कर देते हैं, उसको रनिंग ड्यूटी से उतार देते हैं। ये एक प्रॉब्लम ड्राइवर को आने लग गई। इसी तरह ड्राइवर को जब सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको उसकी प्रॉब्लम जो है डिमांड्स पूरी नहीं होगी, तो उसके मेंटल एक टेंशन रहती है। जब मेंटल टेंशन किसी को रहेगी तो वो प्रॉपरली ड्यूटी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें आज सेमिनार में ओवरऑल आपका कहना है रेलवे पूरा रिस्क ले रही है, ड्राइवर लोको पायलट्स को सिक्योरिटी या सारे इक्विपमेंट ना देगी? नहीं, इक्विपमेंट तो वो देती है, लेकिन इक्विपमेंट के साथ जो है ये जो मेंटेनेंस है, इंजन की मेंटेनेंस है, कोचेज़ की मेंटेनेंस है, जो कॉन्ट्रैक्टर करता है वो नॉन टेक्निकल होता है। और ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो मेंटेनेंस नहीं करता, फिर उसको पता नहीं चलता, इन लाइन में फेलियर हो जाता है, सिग्नल फेलियर हो जाता है, तो उसको वो कहते हैं ये ओवरशूट हो गया है, सिग्नल पास हो गया, तो उसको टेकअप करते हैं, पनिशमेंट करते हैं। स्पैड के अंदर उसने फ़र्ज कर लो कोई खांसी जुकाम है, सिरप लो तो अल्कोहल उसमें होती है, वो आ जाती है। वो गाड़ी लेके अगर जाता है, स्पैड होता है, तो उसके ऊपर ये हैवी बने रिमूवल कर देते हैं, डिसमिसल कर देते हैं। अगर नहीं भी है, कोई नुकसान भी हो ना, उसको ये रनिंग ड्यूटी से उतार देते हैं। रनिंग ड्यूटी और नॉन रनिंग ड्यूटी में फ़र्क है। यंग आदमी रनिंग ड्यूटी से उतर गया, कब उसको चढ़ाएंगे, उतनी देर लॉस होता है। इन तमाम बातों को लेके डिस्कशन हुई है, जिसमें ऑफिसर भी आए थे, उनको बताया। जैसे
एक इंजन पे कोई इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जा रहा, ऑफिसर जा रहा है, जो ड्राइवर के साथ असिस्टेंट होता है वो बेचारा अगर लुधियाने से जम्मू तक कोई एस्कॉर्ट कर रहा है, वो खड़े होके जाता है, उसके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है कि खड़े होके जाना और साथ में सिग्नल देखना, गेट देखना उसको आते हैं। तो इन कारणों को कारण एक्सीडेंट का काज भी बनता है। तो अभी मंडल अधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? जो लोकल डिमांड्स है उसको वो पूरा करेंगे, जैसे 30% लीव रिज़र्व है उसको मीट करेंगे, जो ट्रेनी रिज़र्व की पोस्टें होती है उसको ऑपरेट कराएंगे ताकि जो शॉर्टेज है उसको पूरी हो सके। और ये अभी आप एनपीएस पे फाइट कर रहे हो? एनपीएस भी फाइट कर रहे हैं, एनपीएस का मुद्दा भी है, उसके लिए एक कमेटी बनी है और कमेटी ये कह रही है कि हम ओल्ड पेंशन से बेटर एनपीएस में देंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लगता नहीं वो दे पाएंगे क्योंकि जो हम लोग पुराने साथी रिटायर हुए हैं 1 जनवरी 2004 से पहले हमें 100% प्रोविडेंट फंड मिला, लास्ट पे ड्रान का जो है 50% मिला, डीसीआरजी मिली है, फैमिली पेंशन का प्रोविज़न है, नई पेंशन में ये प्रोविज़न नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ चाहिए ये जो नए साथी आए हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडर सब कुछ ले सकते हैं तो वो 5 साल सर्विस करते हैं, हम तो 30 साल 35 साल 20 साल से कम जो है 10 साल से कम तो पेंशन मिलती ही नहीं है। तो अभी जो हमारा साथी अगर कोई कुली था, कुली से ट्रैकमैन बन गया, उसकी सर्विस अभी 10-12 साल की हो, उसको पेंशन 400 किसी को मिल रही, कोई 500 मिल रही है, लास्ट पे ड्रान का 50% नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं कि जब तक नहीं मिलेगी तो उसका विरोध करेंगे। ਐਸਐਮਜੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਲੋਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।